सो इन दिस वीडियो तो हम लोग बेसिकली ये थर्ड पार्ट है अपने मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम का। तो ये थर्ड पार्ट में हम लोग बेसिकली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली है ना, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो ये टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका कोई डायरेक्शन तो होगा ही। अब डायरेक्शन हो सकता है या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, दो ही डायरेक्शन होगा। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव जो होता है उसको हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी होता है ना, क्लॉक होता है तो क्लॉक कैसे मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज मोशन। क्लॉकवाइज मोशन मतलब जो अपने क्लॉक जैसे मूव करती है उस डायरेक्शन को हम लोग इस तरफ से मूव करती रहती है ना। जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा। मतलब क्लॉकवाइज के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट, मतलब ऐसे मूव करेगा, ऐसे घड़ी के जस्ट उल्टा। घड़ी को इमेजिन करना, बस उसको उल्टा कर देना, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ये होता है, ठीक है। अब इसको लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, इसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव। ये रूल है, इसमें कोई वैसा नहीं, मतलब किसी को पॉजिटिव ले लिया, मतलब जनरली फिजिक्स में हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। ये कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि एंटी क्लॉकवाइज को, मतलब लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये मिस्टेक हो सकती है। क्लॉकवाइज को लेना है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेना है पॉजिटिव। अब ट्रिक ये हो सकता है कि एंटी मतलब क्या होता है, नेगेटिव पहले ही है तो नेगेटिव को मतलब उल्टा हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव ले लेना, मतलब जस्ट ऐसे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को लिया है नेगेटिव को। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि जो डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होता है वो जो एक्सिस के आउटवर्ड मूवमेंट में होता है, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। और जो क्लॉकवाइज का होता है वो इनवर्ड होता है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये चीज़ में देखो, तो ये मान लो कि ऑब्जर्वर हम लोग ले रहे हैं इधर। तो बेसिकली ये अंदर बाहर का ये हम लोग है ना राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। राइट हैंड अपना लीजिए, फिर जिसमें जो थंब है ये हम लोग को बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स, मतलब ये हम लोग को मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। और ये जो कर्लिंग होता है ये हम लोग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो बताएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो राइट हैंड थंब रूल लिया, मतलब जैसे कि ये ऑब्जर्वर है इधर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है, तो ये एक कॉइल मान लीजिए आप, ये कॉइल है। अब ये मान लो कि मूव कर रहा है, अब ये तो ऐसे दिखेगा ना, मतलब ये सामने इसका ये है, इधर कॉइल है। तो मान लो ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब इसमें क्या बोला है कि टूवर्ड्स होगा। तो आप अपना हाथ लीजिए, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिंगर्स को उस तरह उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, मतलब ऐसे कर्ल कीजिए। तो ये क्या होगा, आप अगर ऐसे देखेंगे या इमेजिन करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, मतलब ऐसे करके जा रहे हैं ना, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे जब आपने कर्ल किया ऐसे, तो फिर ये आपका जो थंब है वो डायरेक्शन बता रहा है फोर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो ऐसा ये थोड़ी नहीं होता। तो ये ऐसे इधर ऑब्जर्वर है तो उसके टूवर्ड्स उसकी तरफ हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में है ना, फोर्स का जो मोमेंट ऑफ टॉर्क होगा वो अपना किस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स होगा। वही अवे की मतलब ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता तो अवे हो जाता, तो वही ये बात बोल रहा है। तो ये होता है इसका बेसिक मतलब। कि मतलब आप ये इसको याद भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे याद ना रहे तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल लेना। ये मेरा राइट हैंड है, इसमें जो थंब है ये हम लोग को बताएगा कौन सा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जो मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन वो बताएगा। और किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा है वो बताएगा हम लोग को ये। अब ये जैसे ऐसे मूव किया तो इस तरफ होगा, अब ऐसे मूव किया तो उस, मतलब ये बस आप देखना। जैसे ये अभी कौन से डायरेक्शन मूव कर रहा है आप देखिए, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी तो ऐसे मूव करता है ना। तो ये एंटी क्लॉक, आप क्या कीजिए, अब ये हाथ लीजिए अपना, उसके बाद ये किस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे किया मैंने, तो ये सीधा उसके थंब का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, मेरी तरफ, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ ना, कैमरा की तरफ दिखा रहा है तो मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये मतलब क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे ये कर सकते हैं हम लोग।
अब इसमें एक और चीज़ है, हम लोग डायरेक्शन, अब ये जो चीज़ होती है ये डिपेंड करती है कि हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, मतलब कहाँ पे फोर्स लग रहा है, कौन कहाँ से, रेफरेंस पे थोड़ा डिपेंड करता है। अब जैसे बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अब मान लो मैंने इधर फोर्स लगाया तो ऐसे मूव करेगा, इधर फोर्स लगाया तो ऐसे में, मतलब फोर्स का डायरेक्शन, मतलब किस कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से हम लोग का जो डायरेक्शन है वो अपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी चेंज होता रहता है। जैसे मान लो कि ये ऐसे लगाया तो इधर से क्या हुआ, एंटी क्लॉक, इस तरफ से लगाया तो ऐसे हुआ क्लॉकवाइज, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होता रहता है। उसके बाद क्या हुआ, बाय चेंजिंग दी फिर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब फोर्स का डायरेक्शन ही हम लोग ने चेंज कर दिया। जैसे इधर फोर्स लगाया, उसी पॉइंट पे उल्टा फोर्स लगाया तो उसकी वजह से भी चेंज हो जाएगा। इधर क्या हुआ कि मैंने ऊपर लगाया फोर्स, तब ऐसे मूव कर रहा है, इधर लगाया तो इस तरफ से मूव कर रहा है। इधर मैंने इसी पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इधर डायरेक्शन सेम है, इधर बस इधर लगा रहा था ए पोजीशन पे, फिर बी पोजीशन पे लगा। इधर सेम पोजीशन पे हम लोग ने दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाया, मतलब इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, फिर उसी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो भी चेंज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये फैक्टर होता है, ये आप याद भी कर सकते हैं। ये अब